नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मूल्यांकन करते समय प्रश्नों के प्रकार। दोस्तों, जो मूल्यांकन होता है उसमें प्रश्नों का प्रकार किस किस प्रकार से हम देखते हैं। दोस्तों, जब मूल्यांकन करना होता है, जब एक अध्यापक मूल्यांकन करता है बच्चों के माध्यम से, तब उसमें प्रश्नों के प्रकार कौन कौन से, यानी जब वो प्रश्न उसमें उपयोग में लेता है मूल्यांकन करते समय, तब उसमें कौन कौन सी चीजें वो इन्वॉल्व करता है, किस किस प्रकार से वो क्वेश्चन रखता है। दोस्तों, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन इवोल्यूएशन। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो बहुत साधारण और सिंपल होने के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण भी है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि एग्जाम में बहुत सी क्वेश्चन इसमें से उठाए जाते हैं। हर एग्जाम में क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन इसमें से हमेशा आते हैं। तो दोस्तों, ये टॉपिक वैसे बहुत सिंपल है, आप समझने में भी बहुत अच्छे से समझेंगे। हालांकि जो आपको नहीं समझ में आ रहा वो मेरे द्वारा समझा दिया जाएगा, लेकिन फिर भी ये विशेष टॉपिक पढ़ने के मामले में इतना नहीं है। ये बहुत इजी टॉपिक है और सब इससे वाकिफ भी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ और नई बातें समझाने की कोशिश करूंगा। और इसमें प्रश्नों के जो प्रकार हैं आपने बहुत अच्छे से देखे भी होंगे, लेकिन कुछ और विशेष प्रकार के भी प्रश्नों के जो प्रकार हैं वो उनके बारे में मैं आपसे आज चर्चा करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, पहले स्टार्ट करते हैं। जो मूल्यांकन के जो प्रश्नों के प्रकार में है उनमें देखते हैं पहला है दोस्तों, जो आपने हमेशा देखा होगा, निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न। दोस्तों, ये प्रश्नों के जो प्रकार हैं ये बहुत से टाइप के हैं, लेकिन स्टार्ट हम करते हैं निबंधात्मक, जो कि सर्व विवरण रूप में माने जाते हैं। दोस्तों, निबंधात्मक जो प्रश्न किए जाते हैं उसमें क्या होता है, विवरण का विशेष ध्यान रखा जाता है। किसका? विवरण का। और दोस्तों, जो निबंधात्मक प्रश्न होता है उसमें क्या होते हैं, विस्तृतता होती है। क्या होती है उसमें, मतलब जो प्रश्न का उत्तर देना होता है वो विस्तृत रूप में देना होता है। और दोस्तों, जो निबंधात्मक प्रश्न आता है उसमें क्या होता है कि उसमें क्या है कि चिंतन का विशेष योगदान होता है। दोस्तों, निबंधात्मक प्रश्न है ना, जो छोटे रूप में ना लिख के विस्तृत रूप में यानी विवरण के रूप में, बड़े रूप में लिखा जाता है। और इसमें क्या है कि चिंतन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है, यानी बच्चे का जो अधिगम होता है वो अधिगम कितना हुआ है वो विशेष प्रकार से इसमें पता चलता है। दोस्तों, निबंधात्मक प्रश्न में क्या है कि वर्ड है ना जो काउंट किए जाते हैं, लगभग इसमें डिवाइड किए जाते हैं, या तो एक पेज या दो पेज, या मतलब क्वेश्चन के अनुसार उसका आंसर देना होता है, यानी विस्तृत रूप में। दोस्तों, जो निबंधात्मक प्रश्न है, कई बार प्रश्न इसमें ऐसा पूछ लिया था कि जैसे मान लो, ऐसा होता है कि मान लो आप प्रधानमंत्री हैं और आपको देश के प्रति क्या क्या कार्य करने चाहिए, या फिर देश की जो अर्थव्यवस्था है उसे सुधारने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो माइंड पे इफेक्ट डालते हैं, यानी बच्चा जो भी क्वेश्चन का आंसर देगा वो दिमाग से चिंतन करके, जैसे मैं कहूं कि सृजनात्मक चिंतन, यानी हर तथ्य को छानकर और अर्थतथ्य को अच्छे से समझकर उसका जवाब देना पड़ता है। और ये विवरण देना पड़ता है, विस्तृतता इसमें होती है। और मुख्य रूप से इसमें क्या होता है, चिंतन। चिंतन का इसमें विशेष योगदान रहता है। बिना चिंतन के निबंधात्मक प्रश्न हल नहीं किए जा सकते। तो दोस्तों, निबंधात्मक प्रश्न देखिए। दूसरा हमने देखें लघुत्तरात्मक। दोस्तों, लघुत्तरात्मक में ये होता है कि इसमें क्या है कि क्वेश्चन का विवरण तो इसमें भी करना पड़ता है, लेकिन वो करना पड़ता है अपने किसमें, विस्तृतता में, यानी उसका विस्तृत विवरण करना पड़ता है। और इसमें जो विवरण करना पड़ता है वो संक्षिप्त रूप से करना पड़ता है। किसमें? संक्षिप्त रूप से, यानी छोटे रूप में। मैं कहूं कि इसमें छोटे रूप में विवरण। दोस्तों, जो छोटे रूप में विवरण होता है वो लघुत्तरात्मक, यानी इसमें कुछ वाक्यों का प्रयोग करके जो प्रश्न है उसका जवाब दिया जाता है। तीसरा देखते हैं दोस्तों, अति लघुत्तरात्मक। दोस्तों, जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं उनका जवाब क्या दिया जाता है दोस्तों, सीधा जवाब दिया जाता है। सीधा जवाब से मतलब है दोस्तों, जो इसका प्रश्न है उसका आंसर एकदम सटीक दिया जाता है, यानी एक शब्द में या फिर मैं कहूं एक वाक्य के अंतर्गत ही
अति लघु उत्तरात्मक जो प्रश्न है उसके आंसर दिए जाते हैं, उसके उत्तर दिए जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों अति लघु उत्तरात्मक और लघु उत्तरात्मक और निबंधात्मक ये विशेष रूप से अपने को देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंतर्गत। यानी जो परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं में निबंधात्मक, अति लघु उत्तरात्मक और लघु उत्तरात्मक ये 3 प्रकारों के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन हमने देखा होगा जब हम कुछ छोटी कक्षाओं के अंतर्गत थे तब उसमें भी और से बहुत से प्रकार थे प्रश्नों के अंतर्गत, जिसमें हम देखते हैं रिक्त स्थान। दोस्तों जो रिक्त स्थान के प्रश्न हैं वो भी हमने देखे हैं, क्योंकि दोस्तों आजकल की जो एग्जाम होती है वो बहुविकल्पात्मक होती है, यानी ऑब्जेक्टिव जिसे हम कहते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होती है। इसलिए ये प्रश्नों के प्रकार हमें ज्यादातर देखने को नहीं मिलते, लेकिन इनके बारे में जानकारी हमें होना आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्नों के प्रकार के रूप में ये पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में पूरी डिटेल्स अपने को होनी चाहिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। तो दोस्तों रिक्त स्थान का भी एक प्रकार होता है प्रश्नों का, जिसमें रिक्त स्थान देके पूछा जाता है। जैसे मैं कहूं कि राम के पिता थे, तो राम के पिता डैश थे, यानी वो जो रिक्त है उसमें उसके पिता का नाम, यानी राम के पिता का नाम क्या था वो डालना होता है। तो दोस्तों उसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होती है, यानी जो रिक्त स्थान में जो जगह बची है उसको भरना होता है। आगे देखते हैं दोस्तों समानार्थक प्रश्न। दोस्तों समानार्थक प्रश्न में यह होता है कि इसमें जो शब्द है उसके समानार्थी, उसके समान शब्द को चुनना होता है। छठा देखते हैं दोस्तों विलोम शब्द। विलोम शब्द के प्रश्न। दोस्तों इसके अंतर्गत कि एक शब्द देके उसका विलोम शब्द पूछा जाता है। जैसे इसमें बोलते हैं जैसे कि किताब, जैसे किताब या फिर पुस्तक, एक वर्ड दे दिया जाता है, एक शब्द दे दिया जाता है, उस शब्द का विलोम शब्द पूछा जाता है। जैसे लड़के, लड़की, तो इनका जो विलोम शब्द है, जैसे पुस्तक का पुस्तकें, लड़के का लड़किए, लड़कियों का जैसे लड़की है तो लड़कियां, तो मतलब ये विलोम शब्द भरने होते हैं। मतलब एक शब्द दे दिया जाता है, उसका चिंतन करके उसका उत्तर दिया जाता है विलोम के अर्थ में। आगे देखते हैं दोस्तों 7वां, इसके अंतर देखते हैं जैसे पर्यायवाची। पर्यायवाची भी लिखो कौन आ जाएगा। पर्यायवाची दोस्तों जो पर्यायवाची से संबंधित प्रश्न होते हैं इसमें भी क्या है कि एक शब्द दे दिया जाता है, उस शब्द का पर्यायवाची पूछा जाता है। जैसे मैं कहूं कि जैसे कमल, कमल का उसका पर्यायवाची, या फिर मैं कहूं जैसे दिन, तो दिन का पर्यायवाची, सूर्य है, सूर्य का पर्यायवाची। तो इन शब्दों में से एक शब्द, ऐसा नहीं कि सूर्य का है तो सूर्य का ही पूछा जाए, दिनकर बोल दे या फिर और कुछ बोल दे, तो उनका जो एक शब्द देके उनका पर्यायवाची पूछा जाता है, वो पर्यायवाची संबंधित प्रश्न होते हैं। तो दोस्तों ये है कुछ प्रश्न के प्रकार। आगे हम और भी देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों 8वां मानचित्र आधारित प्रश्न। मानचित्र आधारित प्रश्न। दोस्तों इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो मानचित्र होता है उस मानचित्र से संबंधित, जैसे मैं कहूं भूगोल, जो भूगोल से संबंधित जो प्रश्न है वो इसमें पूछे जाते हैं। यानी मानचित्र देके, जैसे हमने छोटी कक्षाओं में देखा होगा कि जब एसएसटी की जब एग्जाम होती थी तो उसमें हम देखते हैं कि जब एसएसटी में एक मानचित्र होता था जिसको हमें रिक्त स्थान के स्थान पर जैसे भरना होता था, वैसे ही उस पूरे जो मानचित्र है उसमें कुछ स्थान दे दिया जाता है। जैसे मैं कहूं एक राजस्थान का नक्शा है, ये बना है, तो राजस्थान का नक्शा जैसे बना दिया गया, उसमें राजस्थान में जैसे कुछ स्थान है जैसे जयपुर या फिर चित्तौड़गढ़, सीकर, या फिर जो भी है कोटा वगैरह, या फिर कुछ भी ऐसी चीजें जिले पूछे जाते हैं जिनको उसमें भरना, यानी उसके अंतर्गत वो रिक्त हैं, सभी जिले रिक्त होते हैं, उनमें जो पूछे जाते हैं जिले के नाम उनको भरना पड़ता है मानचित्र में।
तो मानचित्र से संबंधित भी प्रश्न होते हैं, तो ये भी एक प्रकार है प्रश्नों का। इसके बाद देखते हैं दोस्तों चित्रात्मक प्रश्न। दोस्तों चित्रात्मक प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसमें हमें जब बच्चे थे, जब छोटे जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड में थे हम, तब हमने देखा होगा चित्रात्मक यानी चित्रों के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है कि मतलब एक चित्र सामने होता था, जैसे यहाँ पे एक चित्र है, इसमें एक डॉक्टर है और यहाँ कोई मरीज है, उसका इलाज करते हुए डॉक्टर को दिखाया जाता है और बच्चे से पूछा जाता है। वैसे बड़ों से तो ये पूछ नहीं सकते, लेकिन जब बच्चे होते हैं उनको क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप में ये सब दिखाया जाता है, क्योंकि उसमें चिंतन करने की शक्ति इतनी नहीं होती, तो चिंतनात्मक जो प्रश्न है वो नहीं पूछ सकते उस समय, तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें। तो इसमें ऐसे पूछते हैं बच्चे से कि ये चित्र में आपको क्या दिख रहा है, तो बच्चा इतना तो अनुभव कर ही लेता है, इतना तो जान ही लेता है कि ये एक डॉक्टर है और वो क्या कर रहा है, इलाज। तो ये चित्र के माध्यम से, जैसे एक चित्र में जैसे शेर का चित्र बना दिया हो और उसमें पूछा जाता हो ये किसका चित्र है, तो बच्चा, क्योंकि उस समय ऐसा तो है नहीं कि बच्चा इतना भी नॉलेज नहीं रखता हो, उसमें कुछ ज्ञान तो हो ही जाता है, क्योंकि जो स्कूल शिक्षा है यानी जो विद्यालय में शिक्षा बच्चा प्रवेश लेता है वो 5 साल के अंतराल लेता है, यानी उसके बाद लेता है, तब तक इतना नॉलेज हो जाता है कि ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये शेर है, ये फिर ये क्या है, बंदर है। तो इससे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि चित्रात्मक, चित्र से संबंधित हो, चित्र के द्वारा प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर के बारे में पूछ लिया, डॉक्टर क्या करता है, तो बच्चा इलाज बोलता है कि मैं डॉक्टर इलाज करता है। तो ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं चित्रात्मक के अंतर्गत। आगे देखते हैं दोस्तों 10वां, सत्य असत्य। सत्य असत्य, या फिर मैं कहूं हां या नहीं। दोस्तों बहुत से क्वेश्चन हमने देखे हैं कि उसमें क्या है कि ये पूछा जाता है कि जैसे हनुमान है, तो हनुमान जो श्रीलंका में गया था, लंका की खोज की थी, वो किसने की थी, हनुमान ने की थी। तो उसमें पूछते हैं ये बात सत्य है या नहीं, यानी ये जो कथन है वो सत्य है या नहीं। ठीक है, ऐसे जो प्रश्न किए जाते हैं जिसमें सत्यता या असत्यता, यानी बच्चे का ज्ञान की परीक्षण होता है इसमें, कि बच्चे में अधिगम कितना किया है, बच्चे में ज्ञान कितना है, उसका परीक्षण किया जाता है सत्यता और असत्यता, यानी हाँ या नहीं से। ये दोनों अलग अलग भी हम ले सकते हैं और कुछ हद तक इनको साथ में भी रख सकते हैं। तो दोस्तों इनमें क्या होता है कि इसमें बच्चे के ज्ञान का जो अधिगम है उसका परीक्षण किया जाता है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये बात सत्य है या नहीं। तो ये सब क्वेश्चन क्या है कि सत्यता असत्यता बच्चे के ज्ञान के परीक्षण के लिए की जाती है, और इनका जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है मूल्यांकन। इससे बच्चे का मूल्यांकन होता है कि बच्चा इस समय कितना अधिगम किया हुआ है, या कितने % या कितने ग्रेड पे अभी है। तो जब ये परिणाम जब निकल के आता है तो उसमें बच्चे का मूल्यांकन दिखता है कि बच्चे में कितना मूल्यांकन हुआ है या नहीं हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों वैकल्पिक प्रश्न। दोस्तों वैकल्पिक प्रश्न के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसमें विकल्प से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी एक प्रश्न दे दिया जाता था और उस प्रश्न के अंतर्गत 2 ऑप्शन रखे जाते हैं। जैसे सीता किसकी पुत्री थी, तो यहाँ पे देता दशरथ और यहाँ पे राजा जनक, तो किसकी पुत्री थी, तो उसमें से 2 में से एक ऑप्शन चुनना होता था, यानी उनमें से एक राइट टिक करना होता था। जैसे कि सीता है, सीता के पिता का क्या नाम था, राजा जनक था, तो उसमें राजा जनक के टिक करना होता है, यानी वो राइट आंसर है इस प्रश्न का सही जवाब। इसमें और भी देख लेते हैं दोस्तों मिलान के, मिलान प्रश्न। दोस्तों जो मिलान प्रश्न होता है उसमें क्या है कि मिलान किया जाता है, ये आपस में संबंध दिखाया जाता है। और दोस्तों जो मिलान प्रश्न होते हैं वो 2 प्रकार से किए जाते हैं, एक तो एकल, ठीक है, एक मिश्रित। दोस्तों जो एकल होता है मिलान, उसमें एक शब्द का एक शब्द में ही जवाब होता है, और इसमें क्या होता है कि एक शब्द का या फिर 2 शब्दों का 2 या 4 शब्दों के साथ मिलान किया जाता है।
तो ये मिलान प्रश्न है वो आपस में मिलाए जाते हैं। ठीक है, इसमें मिलान किया जाता है। जैसे मैं कहूं एक तो यहां पे राम और यहां पे दशरथ हो, ठीक है, यहां पे सीता और यहां जनक हो। ठीक है, तो उनको आपस में मिलाया जाता है। ये तो क्या होता है एकल, जिसमें एक शब्द का एक ही उत्तर होता है, ये होता है मिलान प्रश्न का एकल प्रकार। और दोस्तों इसमें मिश्रित में क्या होता है कि बहुत से विकल्प होते हैं। जैसे यहाँ पे राम और यहाँ पे देखो इनकी जैसे पत्नी का नाम लिख दिया, यहाँ पे पत्नी का, यहाँ पे इनकी पत्नी का, तो उनका भी आपस में मिलान किया जाता है। तो ये होता है मिश्रित। तो मिश्रित में क्या है कि 2 या 3 जगह आपस में मिलान किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों बहुविकल्पात्मक। बहुविकल्पात्मक दोस्तों, जो बहुविकल्पात्मक जो पद्धति है, ये प्रश्नों की पद्धति आज हर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंतर्गत अपनाई जाती है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि एकदम सटीक उत्तर देना आवश्यक है, इसलिए बहुविकल्पात्मक प्रश्न विशेष रूप से उसमें चुने जाते हैं। क्योंकि जो मूल्यांकन होता है ना, वो बहुविकल्पात्मक प्रश्नों से बेस्ट और कहीं मूल्यांकन, शुद्ध मूल्यांकन नहीं हो सकता। इसलिए बहुविकल्पात्मक जो पद्धति है वो आज की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें विशेष रूप से अपनाई जा रही है। तो दोस्तों मेरे द्वारा ये जो जानकारी, जो प्रश्नों के प्रकार है वो दी जाएगी, आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, कमेंट करना आपको अगर अच्छा लगा हो तो। फिर बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।